Hey everyone from that point. Hope so you are all fine. और टॉपिक की तरफ आने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि आपने मेरी प्रीवियस वीडियो को देखें इस टॉपिक को समझने के लिए, और जब तक आप मेरी कंप्लीट वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको क्या समझ आएगी। तो वीडियो को एंड तक देखें और मेरे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक नॉलेज एक्सपेंड करने के लिए इस वीडियो को शेयर भी कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सीख सकें। और ये कंप्लीट प्लेलिस्ट है, आप इसको भी एक्सेस कर सकते हैं और इसमें मेरी तमाम इस ट्यूटोरियल की वीडियोस हैं। अब मेरी HTML बेसिक HTML की, और मैंने ChatGPT के जरिए भी करवाई है। और आप लोगों को एक और मैं न्यूज़ बताने जा रही हूँ, वो ये न्यूज़ है कि मैंने ये बेसिक HTML के बाद थोड़ी सी बेसिक आपको CSS सिखाने के बाद Firebase सिखाना है। Firebase का आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे के Firebase करवाने के बाद हम CSS को कंप्लीट करेंगे और साथ में बूटस्ट्रैप भी कवर करवाऊंगी, और फिर जावास्क्रिप्ट, फिर jQuery, और फिर हम दूसरे फ्रेमवर्क करेंगे बैकएंड जो MongoDB है, इंशाल्लाह वो भी हम कवर करेंगे। मैंने आपको कंप्लीट डेवलपमेंट करवानी है। सो कंप्लीट ट्रेनिंग के लिए आप लोग मेरे साथ जुड़े रहें, मुझे सपोर्ट करते रहें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच पाए। अब टाइम वेस्ट किए बगैर हम जल्दी से अपनी वीडियो की तरफ आते हैं। आज आपको आईडी क्लास का बताना है। आईडी एंड क्लास, ओके, इसको जल्दी से हम विजुअल कोड में खोल लेते हैं। एक न्यू फाइल बना लेते हैं, आईडी एंड क्लास डॉट HTML, सेमीकोलन लिया और एक इसके मन में लिख दिया आईडी एंड क्लास। ठीक है, अच्छा आपको मैं चलो सपोज एक हेडिंग 1 ले ली, उसमें ले ली आईडी और दो पैरा ले लिए, कंट्रोल लिख दिया और दोनों में लिख दिया क्लास। ओके, मैं पहले भी लिख के इकट्ठा कर सकती और शॉर्ट हो जाता है। ओके, सबसे पहले आईडी क्या होती है? आईडी हमेशा यूनिक होती है और ये एक ही एलिमेंट पर यूज होती है, जबकि क्लास क्या होती है? मल्टीपल एलिमेंट पर यूज होती है। और क्लास के लिए हम अगर स्टाइलिंग करते हैं तो उसके लिए हम डॉट यूज करेंगे और आईडी के लिए हम हैश यूज करेंगे। तो क्लास इक्वल क्लास ही लिख देते हैं। ओके, और इधर अब आए क्लास इक्वल क्लास, और आईडी के लिए हमने ले ली आईडी लिख दिया। ओके, अब इतना तो कर लिया। आईडी मैंने आपको बताई है यूनिक होती है, जो सिर्फ एक ही एट्रीब्यूट से वर्क करती है। अभी हम इसको चेक करते हैं, हम स्टाइल में गए। ठीक है, अब एक आईडी है हैश और आईडी, और इसके हम कलर कर देते हैं रेड। गो लाइव पे वो देखिए इसमें क्या किया, उसने एक ही को किया। अब हम चाहते हैं दोनों में एक साथ चेंज हो, हमें अलग अलग तरह हमें कलर ना चेंज करना पड़े, हम एक साथ चेंज करना चाहते हैं। तो हमने डॉट क्लास यूज किया और उसके अंदर लिख दिया कलर ब्लू ले लेते हैं। अगर कलर चेंज करवाना है तो आपको मैं इसको बता दें, अगर आपको ब्लू जिसको पसंद है वो भी बताएं, जिसको नहीं पसंद वो भी बताएं, जिसको रेड कलर पसंद है वो भी बताएं, जिनको नहीं पसंद वो भी बताएं। ओके, अब हम चेक करते हैं। ये देखिए इसमें दोनों क्लासेस का कलर चेंज कर दिया। ये तो मैंने आपको बता दिया इसी प्रोसेस। अब ChatGPT के जरिए इसकी चीज को फटाफट करते हैं। होप्स आपको क्लियर हो गए होंगे पॉइंट, और वीडियो को एंड तक देखा कर।
okay, id and class in HTML. ये देखें वो भी बता रहा है आईडी एक एट्रीब्यूट के लिए यूज होगी, एक एलिमेंट के ऊपर हम अप्लाई कर सकते हैं, जैसे div पैराग्राफ हेडिंग बनाने के लिए, जबकि क्लास क्या होगी मल्टीपल यूज होगी। उसने आगे CSS आपको जावास्क्रिप्ट में भी बता दी कि गेट एलिमेंट बाय क्लास में या गेट एलिमेंट बाय आईडी। होप सो आपका आज का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। इंशाल्लाह कल हम एक न्यू वीडियो के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह।